और मियां नवाज शरीफ ने मुझे बताया था कि जनरल फैज़ खुद गए थे लंदन वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके खिलाफ। इसका मतलब इस्टेब्लिश तो ये होता है कि अदालतें हवाओं का रुख देखकर फैसले करती हैं। फिर ये वो फैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। तो सुहेल साहब, ऐसे फैसले लिखने और लिखवाने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? फिर उनको समझना पड़ता है, आप उससे लड़ पड़े तो फिर इमरान जैसा हाल हो जाता है। देखिए, जिसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है उसको भुगतना भी पड़ा है, नतीजा उसने देखा है। और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर तक पीटीआई मौजूद है उतनी देर तक इनका इत्तेहाद टूटता बनता रहेगा, लेकिन इनके मफादात एक हैं, चूँकि पीटीआई के खिलाफ हैं ये सारे। नवाज शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो खुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो। मियां नवाज शरीफ ने मुझे बताया था वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वज़ीर आज़म रहेंगे, उसके बाद चाहे वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें। और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार हैं वो मरियम, वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्हें एक नया मोहसिन नकवी चाहिए और कोई मोहसिन नकवी है नहीं। जो स्टेटेड पोजीशन है वो भी सुन लिया कई बार कि जनरल फैज़ उस वक्त जिस वक्त वो डीजीसी थे तो उनके घर भी गए थे। क्लीन चिट तो है मियां नवाज शरीफ के लिए, चार्जशीट किसके खिलाफ है? सर देखिए, चार्जशीट तो ज़ाहिर है उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक़्त की जो जुडिशरी थी, मेरा ख्याल है उन दोनों के ख़िलाफ़ है। और नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है इन दोनों के ख़िलाफ़ बोलते भी रहे हैं और उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराते रहे हैं। और अब कल हामिद खान साहब ने भी ये कहा है कि जी उनको नाअहल करने का और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करने का फ़ैसला तो पहले हो चुका था, अदालतों ने बाद में फ़ैसले सुनाए और ये बहुत हद तक उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, जिस अदालत को आज सियासी इंतकाम का उनसर दिखाई दे रहा है कि उस वक्त नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया, वो उस वक्त सियासी इंतकाम इसलिए नहीं देख पाई कि वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक़्त वो एस्टेब्लिशमेंट और वो मिले हुए थे। और हमें पता है कि जो ये पनामा केस है इसमें जजेस जो थे और एस्टेब्लिशमेंट, इनका आपस में राब्ता भी था, इनकी आपस में सोच भी एक मिलती थी, एक पेज पे थे। और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो इंक्वायरी हुई थी, वो भी एक तरह से उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की मिली भगत थी, जिसमें नवाज शरीफ को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था और उनके ख़िलाफ़ जो सबूत थे आईएसआई के अंदर एक सेल बना हुआ था उसने मुहैया किए थे। और मियां नवाज शरीफ ने मुझे बताया था कि जनरल फैज़ खुद गए थे लंदन वो सबूत इकट्ठे करने के लिए उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट प्रेशराइज कर रही थी अदालतों को कि वो नवाज शरीफ के हक में, और हमने शौकत सिद्दीकी साहब का जो स्टेटेड पोजीशन है वो भी सुन लिया कई बार कि जनरल फैज़ उस वक्त जिस वक्त वो डीजीसी थे तो उनके घर भी गए थे और कहा था कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को बरी नहीं होना चाहिए इस केस से। सर, इंपॉर्टेंट बात यह और बड़ा सादा सा सवाल है कि इसका मतलब इस्टेब्लिश तो ये होता है कि अदालतें हवाओं का रुख देखकर फैसले करती हैं? फिर नहीं, देखें, उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त की अदलिया जो थी, मेरा ख्याल है उनके ख़यालात भी मिल गए थे और कुछ शायद दबाव का भी शिकार हों। लेकिन ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि जो जस्टिस खोसा थे और जस्टिस जो थे शेख अज़मत साहब, इनके ख़यालात भी मिलते थे उस वक़्त। और वो एंटी नवाज शरीफ थे, वो चाहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा दी जाए और वो समझते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है। तो इसलिए और कुछ जजेस जो थे वो बहाव में आ गए थे, जो उस वक़्त एक माहौल बना हुआ था उसमें आ गए थे। तो ये दोनों चीज़ों ने, दोनों फैक्टर्स ने काम किया, एस्टेब्लिशमेंट की सोच ने, उनके दबाव ने, और तीसरा जजेस की जो अपना सोच थी उसने भी ये काम किया। तो ये दोनों चीज़ें गलत थी और मेरा ख्याल है इसी को अनाद कहते हैं, इसी को तअस्सुब कहते हैं, इसी को नफ़रत कहते हैं। और कोई भी फ़ैसला जो तअस्सुब, अनाद या नफ़रत की बुनियाद पर हो वो मुनसिफाना नहीं होता, चाहे वो भुट्टो की फांसी का फ़ैसला हो, नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला हो, बेनज़ीर की असम्बलियाँ जो है बहाल ना करने का फ़ैसला हो। ये सारे वो फ़ैसले हैं, या जस्टिस मुनीर का वो फ़ैसला जो था असम्बली को बहाल ना करने का, ये वो फैसले हैं जो अदलिया के चेहरे पर बदनुमा दाग है। तो सुहेल वड़ाइच साहब, जिस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा, क्योंकि आपने जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए सिजिलियन माफिया या गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो आपको लगता है वो ज़ाती अनाद, रंजिश
या दुश्मनी की बिना पर किया या किसी के कहने पर किया होगा? मेरा ख्याल है जाती अनाद, उसमें गुस्सा बोल रहा था। और जस्टिस खोसा जो था वो बहुत बड़े अपने आप को जज समझते थे और वो समझते थे कि जो है मैं जो है इंसाफ का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ। और लेकिन वो ये ना समझ सके कि आइन के अंदर तो वज़ीर आज़म को निकालने का ऐसा कोई तरीका ही नहीं है अदालत के ज़रिए, 184(3) के ज़रिए या तौहीन अदालत के ज़रिए। ये जो अदलिया ने जो फ़ैसले किए, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, नवाज़ शरीफ को निकाला, ये दोनों फ़ैसले गलत थे और इनको रजिस्ट किया जाना चाहिए। अदलिया भी अपने डोमेन में रहे, पार्लियामेंट भी अपने डोमेन में रहे, फ़ौज भी अपने डोमेन में रहे, तब मुल्क चल सकता है। जब अदलिया ने 58(2)B के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हम वज़ीर आज़मों को निकालेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के टूल बन गए, तो फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ गई? ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की कंपेन थी, ये तो सारी सियासतदानों ने चलाई। नवाज शरीफ ने जो है वो लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उसकी सज़ा भी सियासतदानों को ही मिली। अदलिया की जो बहाली थी और अदलिया की जो आज़ादी थी कि उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नायल किया गया, नवाज शरीफ को भी नायल किया गया। दोनों फैसले अदलिया ने तजावज़ किया अपने जो आइन में उनकी जो डोमेन है उससे। वज़ीर आज़म को निकालने का एक ही तरीका है कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद हो या वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये तीसरा तरीका अदलिया के ज़रिए निकालने वाला, चंद जजेस जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, वकील से जज बनते हैं, उनको ये इख्तियार किसने दिया कि करोड़ों लोगों का जो मुंतखब आदमी है उसको 2 जजेस या 3 जजेस बैठ के जो है वो नाअहल करार दे दे? तो ये बिल्कुल गलत फैसला। तो सुहेल साहब, ऐसे फैसले लिखने और लिखवाने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? पर जी होना चाहिए, लेकिन प्रैग्मेटिज्म भी है ना जी। देखें, सवाल ये है कि अगर आप सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दें, आपने कोशिश की कि जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करें, तो क्या उसका नतीजा निकला कि उसके बाद नवाज शरीफ ही अनस्टेबल हो गए। पाकिस्तान जैसी जो हुकूमतें होती हैं, तीसरी दुनिया की हुकूमतें, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। आपको उनके रोल को समझना पड़ता है। आप उससे लड़ पड़ें तो फिर इमरान जैसा हाल हो जाता है। तो आपको समझ बूझ के साथ चलना होता है। आपने अपने मैंडेट का भी ख्याल रखना होता है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होता है वो क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं लड़ सकते। तो एक दरमियाना रास्ता चल के आपको मुल्क की तामीर और तरक्की का काम करना पड़ता है। तो ये है बड़ा मुश्किल रास्ता, ये आइडियल भी नहीं है, बट प्रैग्मेटिज्म ये डिमांड करती है कि आप ये करें। देखिए, जिसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है उसको भुगतना भी पड़ा है, नतीजा उसने देखा है। ये नवाज शरीफ हो या चेयरमैन पीटीआई हो, आज उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके कहने पर फैसले भी दिए जा रहे थे। आज हवाओं का रुख नवाज शरीफ के साथ है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछ सकूं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ है आज? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले मुझे ऐसे, देखिए ये अब मेरे पास कोई इल्म नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि नवाज शरीफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में रेजिस्टेंस थी। लेकिन अब नून ने ये कन्वे कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ होंगे और वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर वज़ीर आज़म रहेंगे। उसके बाद चाहे वो इक़्तिदार जो है अपने भाई को दे दें। और उस वक़्त वज़ीर आला की जो अगली उम्मीदवार हैं वो मरीम, वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं। और नवाज़ शरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो। और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को भी कन्वे हो गई है कि अगर नून इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। सर, ताकतवर हलकों को नवाज शरीफ काबिल कबूल हो गए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन तो इतने पॉपुलर नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी जाहिर है वही कार्ड्स खेलने हैं जिन पे वो जीत सकें। तो इस वक्त अगर पीटीआई के मुकाबले में थोड़ा या ज़्यादा किसी का अगर वोट बैंक है पंजाब में, तो और ख़ासकर नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में, तो वो नवाज शरीफ ही हैं। तो उन्हीं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। और नवाज शरीफ की वापसी में जो रुकावट एक हायल थी, वो रुकावट भी दूर हो गई है उनकी इस कबूलियत के साथ। जी, मुझे लगता है कि जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि इसके लिए भी हुकूमत केयर टेकर सेटअप का इंतजार करेगी। तब तक तो फिर ये शहबाज हुकूमत नहीं होगी, इत्तेहादी हुकूमत, फिर तो निगरान आ चुके होंगे। सर,
ये भी अभी मेरा ख्याल है ये फैसला होना है कि क्या निगरान अच्छा। लंबी मुद्दत के लिए आएंगे या ये हुकूमत लंबी मुद्दत के लिए जाएगी। देखिए इस हुकूमत के पास ये चॉइस मौजूद है कि 1 साल के लिए अपने आप को लंबा कर ले, फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पे या किसी इमरजेंसी के नाम पे। लेकिन इसमें भी ज़ाहिर है एक सियासी मुश्किल होगी कि IMF की जब आप शराइत पूरी करेंगे तो उससे आप अनपॉपुलर भी होंगे, आपको महंगाई का मज़ीद सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये रिस्क लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अभी अगर फ़ौरन इलेक्शन होते हैं या निगरान हुकूमत जो है उसको दिया जाता है इख्तियार, वो पता नहीं कैसे निकलेगी। इनको ये भी डर है पीपल्स पार्टी को और नून को कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत ना आ जाए जो इनके ख़िलाफ़ ही चलना शुरू हो जाए और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की टूल बन जाए। वो चाहते हैं कि ऐसी निगरान हुकूमत आए जो उनके सिंपैथेटिक भी हो और इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करे। तो अब क्या ये ऐसा हो सकेगा, ये देखने को बाद में तो सिल्वर साहब अभी तक ये फैसले नहीं हुए, क्योंकि इतला तो ये थी कि दुबई में मुलाकातें जो हो रही है इन्हीं फैसलों के लिए हो रही है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होगा, आने वाली हुकूमत की साख्त कैसी होगी, उसमें कौन होगा। ये बिला नतीजा खत्म हो गई वो मुलाकातें जो दुबई में हो रही थी। मेरा ख्याल है इस पे इब्तदाई बातचीत तो हुई है लेकिन मेरा ख्याल है कोई फैसले नहीं हुए। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म निगरान का फैसला करना बड़ा मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्हें एक नया मोहसिन नकवी चाहिए और कोई मोहसिन नकवी है नहीं। तो देखें जो बाकी नाम है, गौहर एजाज साहब बिजनेसमैन हैं, वो क्यों रिस्क लेंगे कि एक पार्टीज़न बन जाएं जिसको फ़ौरन PTI जो है वो सिब्बो शतम करेगी और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगी। तो ये कोई दलेर आदमी चाहिए जो है जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, जिससे सियासी पार्टियाँ भी खुश हों। तो ऐसा लीडर चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर तक PTI मौजूद है उतनी देर तक इनका इत्तेहाद टूटता बनता रहेगा, लेकिन इनके मफादात एक हैं, चूँकि PTI के ख़िलाफ़ हैं ये सारे।